3 4। कबीर, क्या कर रहे हो कबीर? पागल हो गए हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विशाल पर पिस्तौल चलाने की? कैसे हुई तुम्हारी हिम्मत? बोलो, क्यों किया तुमने ऐसा? हत्यारे, बेशरम! बस चाची, चाची, मैं तो इसे बस डरा रहा था चाची। डरा रहा था? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुषार को डराया था तूने। अरे बेगैरत, एक भाई का खून करके तुझे तसल्ली नहीं हुई कि दूसरे को मारने चला था? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं वैसे, बेशरम कातिल। मामा प्लीज छोड़ दो इसे। मामा प्लीज छोड़ दीजिए। मामा प्लीज। तो ठीक है ना बेटा? मैंने आपसे कहा ना कि मैं इसे सिर्फ डरा रहा था। मगर मिस्टर विशाल गिल, अगर कल अदालत में तुमने मुझे फंसाया ना तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। और इस बार नहीं डराऊंगा मैं। देख लिया बुराई का साथ देने का नतीजा। और बचाओ इन दोनों को। आपकी शय मिलने पर और कत्ल करेंगे ये दोनों। रक्षा प्लीज, अब भी वक्त है, संभल जाओ। नफरत छूत की बीमारी की तरह फैलती है, एक बार शुरू होती है ना तो सबको बर्बाद कर देती है। मगर उसे जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए हिम्मत चाहिए, जो आपके पास नहीं है। हेलो। जाहिर सी बात है कि अगर तुमने फोन उठाया तो मतलब तुम्हारी तबीयत बेहतर होगी। कहो, फोन क्यों किया? तुम्हें सिर्फ इतना बताने के लिए कि आज कोर्ट की तारीख है। मैं जानती हूँ। जानती हूँ तो ये भी जान लेना कि आज कोर्ट में मैं कुछ भी कबूल नहीं करने वाला संजना। और आज शाम को घर में बाइज्जत लौटूंगा। कबीर, कबीर, कोर्ट तुम्हें भले ही माफ कर दे, लेकिन मेरी नजरों में तुम एक मुजरिम हो और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो मत करो मुझे माफ संजना, मैं तुम्हारी नफरत के साथ जी लूंगा, अरे लेकिन कम से कम जीऊंगा तो। संजना, क्यों तुम मुझे इस तरह जूते से मारने पर तुली हो संजना? क्यों? कबीर, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है जिसमें प्यार ही ना हो, सिर्फ नफरत ही नफरत हो। और आज सब तुमसे नफरत करते हैं। नफरत करते हैं? अरे नफरत करते हैं तो करने दो। तुम प्यार की बात करते हो संजना। अरे तुम क्या जानो प्यार क्या है? जो प्यार करते हैं वो अपने साथी का साथ उम्र भर तक देते हैं, आखिरी सांस तक साथ रहते हैं। कबीर, काश तुम जानते
कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। I love you. I really love you. खुशी, ये कुछ फिक्स डिपॉजिट के रिसिप्ट्स हैं जो श्वेता और साक्षी के नाम पे हैं। उनकी शादी के वक्त बहुत काम आएंगी। और ये मेरे बैंक के लॉकर्स की चाबियां हैं जिसमें मेरे कुछ शेयर सर्टिफिकेट्स और पनवेल वाली जमीन के कागजात हैं। खुशी, तुम सुन रही हो ना? खुशी, ये क्या है? देखो खुशी, ये बात तुम अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि बाद में शायद मुझे समझाने का मौका ना मिले। नहीं समझना है हमें भी, तो फिर दोबारा मौका क्यों नहीं मिलेगा? अब क्या कोई फांसी पर चढ़ने चले? हो सकता है। विशाल, क्यों हमारा दिल दुखा रहे हैं? खुशी, खुशी, संभालो अपने आप को। हमें समझदारी से काम लेना होगा, और समझदारी इसी में है कि वक्त रहते हम ये सारे काम कर लें। वरना खुशी, मेरे बाद तुम्हें बहुत परेशानी उठानी होगी। ये क्या मेरे बाद लगा रखा है विशाल? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ आप। आपके बिना हम नहीं रह पाएंगे विशाल। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, आप मत जाइए। खुशी, हमेशा से तुम मेरी हिम्मत रही हो, और ये हिम्मत भी तुमने ही मुझे दिया है। फिर इन आंसुओं से मुझे कमजोर मत करो। मैं जाते हुए अपनी खुशी को खुश देखना चाहता हूं, खुश देखना चाहता हूं, ताकि जब भी तुम याद करो, तुम्हारा ये मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आए। मुस्कुराओ। हम बस आपकी बाहों बनाना चाहते हैं विशाल, हमेशा के लिए। एक पल के लिए भी अलग नहीं होना चाहिए। तुम भी पागल हो खुशी, बिल्कुल पागल। जब मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेना चाहता था तो तुम घबरा के, शर्मा के मुझसे दूर भाग जाया करती थी। आज जब वक्त ने हमारा साथ छोड़ दिया, तुम मेरी बाहों में रहना चाहती हो, मेरी बाहों में। बिल्कुल पागल हो तुम, पागल। जानती हो, यहां पे कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? गड़बड़ वहां पर नहीं विशाल, गड़बड़ तो हमारे दिल में है। आपको खोने के ख्याल से हमारा दिल डूबा जा रहा है। नहीं खुशी, संभालो अपने आप को, एंड प्लीज डोंट मेक इट डिफिकल्ट, प्लीज, प्लीज। खुशी, संभालो अपने आप को, प्लीज। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज कोर्ट में क्या होगा। अरे दीदी, एक मिनट, मैं अभी आई हूँ। ओहो, अब क्या हो गया? जल्दी करो श्रुति, देर हो रही है। दीदी, अभी तक तो लॉयर भी नहीं आया है। नहीं, उसका सुबह सुबह फोन आ गया था, वो हमें डायरेक्ट कोर्ट में मिलने वाला है। श्रुति, संजना, संजना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए कहा है ना? श्रुति, आई एम सॉरी। यू शुड बी। अब चलो अंदर। मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तुम किस बारे में बात कर रही हो संजना? मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, मैं दोस्ती नहीं निभा पाई श्रुति। तुम क्या कह रही हो संजना? श्रुति, तुम जानती हो, खुशी ने विशाल को कोर्ट में बयान देने के लिए राजी कर लिया है। सिर्फ मैं ही कबीर को नहीं मना पाई, मैं दोस्ती नहीं निभा पाई श्रुति, मैं तो फेल हो गई। संजना, दोस्ती कोई इम्तिहान नहीं,
जिसमें पास या फेल देखा जाता है। दोस्ती एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है। और जानती है, जब ये रिश्ता जुड़ता है ना, तो इसके सामने बाकी सारे रिश्ते छोटे दिखने लगते हैं। और तुमने तो इस रिश्ते को निभाने में मिसाल कायम कर दी है। I'm so proud कि तुम मेरी दोस्त हो। अब अगर इस तरह इमोशनल करके भेजोगे मुझे, तो मेरा भी रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए। खबरदार जो ऐसे कहते। देखो, इसे कहते हैं दोस्ती। जब तुम मेरे दुख की बात सुन भी नहीं सकती, तो मुझे दुख दोगी कैसे? श्रुति, अब हम चले? मुझे देर हो रही है। श्रुति, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, जीत तुम्हारी ही हो, जीत मेरी ही हो। तुम जैसी दोस्त जो है मेरे साथ, अगर मैं भी तुम्हारे साथ। खबरदार अगर साथ चलने की बात की, मैं तुमसे कह चुकी हूँ, यू कैन नॉट कम विद अस। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है ना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ओके? ऑल द बेस्ट। थैंक्स। चलिए भाई साहब। चलिए भाई। अब चले। क्या घूर क्या रहा है? चला नहीं है? आप रिपोर्ट में सबमिट कीजिए, हम लोग अभी आते हैं। ठीक है। हाँ तो श्रुति जी, वकील साहब, पिछली बार विशाल ने भरी अदालत में अपना बयान दिया था, लेकिन उसके वकील ने बड़ी चालाकी से उस बयान को खारिज करवा दिया। फिक्र मत कीजिए श्रुति जी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। इस बार विशाल विटनेस बॉक्स में भी होगा और उसका बयान भी रिकॉर्ड होगा। बस क्या? डर है तो सिर्फ इस बात का, कहीं विशाल अपने बयान से पलट ना जाए। उस बात की चिंता आप मत कीजिए वकील साहब, विशाल अपने बयान से कभी नहीं पलटेगा। देखिए मिस्टर विशाल, आप अपने हाथों से अपनी कब्र खोद रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको इस केस से साफ बचा लूंगा। आप इकबाली जुर्म मत कीजिए प्लीज। भाभी जी, आप समझाइए ना इन्हें। वकील साहब, मैंने फैसला कर लिया है और मेरा फैसला अटल है। ठीक है मिस्टर विशाल, जब आपने फैसला कर ही लिया है तो मेरी कोई गारंटी नहीं कि आपको कितनी बड़ी सजा हो सकता है कि आपको उम्र कैद भी हो जाए। आप घबराइए नहीं विशाल, आपको उम्र कैद की सजा हो भी गई तब भी हम आपका इंतजार करेंगे, और जब आप वापस लौट कर आएंगे हमें यहीं आपका इंतजार करता हुआ पाएंगे। देखिए चौधरी साहब, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, बहुत मत्था फोड़ी की हमने, लेकिन हमें अभी तक विशाल पर कोई भरोसा नहीं है। आप बस ये मानकर चलिए कि वो अदालत में कबूल करने वाला है। करने वाला नहीं है, वो करेगा।
वैसा ही करेगा कबीर साहब। अरे मैंने अपने इतने दिनों की वकालत में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं। तो दरअसल क्या है ना कि जब इंसान को अपना जमीर जगने की गलतफहमी हो जाती है ना, तो वो टस से मस नहीं होता, वो सबसे बड़ा दुश्मन अपना खुद ही बन जाता है। यही हुआ है विशाल के साथ। देखिए चौधरी साहब, विशाल कुछ भी करे उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरे कबीर पर आंच नहीं आनी चाहिए। हमने दूसरे वकील से ये केस लेकर आपको इसलिए सौंपा है कि आप हमारे कबीर की जान बचाएं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं तो अदालत में ये सीधा सीधा साबित कर दूंगा कि कत्ल अकेला विशाल ने किया, इसमें कबीर साहब का कोई हाथ नहीं। कैसे वकील साहब, कैसे? मेरे पास है एक तरकीब कबीर साहब। वेरी गुड चौधरी साहब, विशाल को बलि का बकरा बनने दीजिए। आप मेरे बेटे कबीर को बचा लीजिए। बस कबीर साहब आपको वही करना होगा जो मैं बोलूं। बताइए वकील साहब, मैं आप जो कहें मैं वही करूंगा वकील साहब। बस आप अदालत में रोशनी, मम्मी जी, जीती रहो। राहुल कहाँ है? वो पार्किंग में है, बस आते ही होंगे। पापा नहीं आए? लो, वो आ गए। जीते रहो बेटी। सबसे पहले मैं मिस्टर विशाल गिल को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। गो अहेड प्लीज। थैंक यू ऑनर। गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? विशाल गिल। मरहूम तुषार गिल से आपका क्या रिश्ता था? जी वो मेरा चचेरा भाई था। तुषार गिल का कत्ल क्या आपने किया था? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। यू मे प्रोसीड। यस योर ऑनर। यस मिस्टर विशाल गिल, क्या तुषार गिल का कत्ल आपने किया था? जी हाँ। ऑर्डर ऑर्डर। क्या हुआ? ये औरत कौन है? गायत्री, श्रुति की खैर खुआ। इसी से मिलके तो श्रुति ने हमें तबाह किया है। मैंने इसे पहले भी कही। तो मिस्टर विशाल,
आप ये कबूल कर रहे हैं कि इस गुनाह में कबीर गिल आपके साथ शामिल थे? जी हाँ,